नादिगाम खुशामदीद। हल्का बंदिया जो है सिंध में कराची में जो है उसने एक डेडलॉक पैदा कर दिया है इलेक्शन कमीशन के दरमियान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो मुलाकात की है, ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 15 साल से इस सूबे पे हुक्मरानी कर रही है। और जब जाहिर सी बात है कि पिछले 15 साल से अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो हुक्मरान जमात होती है तो फिर उसके पंजे जो हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, इदारों में उसके लोग होते हैं, और यही हुआ। और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और हो सकता है कि आइंदा 1 से 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक केस भी दाखिल हो, और इसमें जो है वो बहुत सारी लूप होल्स हैं, और उसका नुकसान जो है वो इलेक्शन कमीशन को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, और उसका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली जो है अगर ये रिवर्ट बैक होती हैं तो वो फ़ायदा एमक्यूएम पाकिस्तान को होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान से जो बातें चल रही हैं, जितनी वर्किंग पिछले 3 महीनों से, एमक्यूएम 29 टाउन को उसने डिवाइड किया हुआ है कराची में, और बिलखुसूस कराची में जिस तरीके से एमक्यूएम काम कर रही है, हर टाउन में वो जलसे कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि भाई एमक्यूएम को कौमी असेंबली की 17 से 18 सीट जो हैं वो मिल सकती हैं। उसमें कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, नवाबशाह है, तो यहाँ से सबको मिला लें। तो अब ये नहीं कह सकते कि 17 सीटें जो हैं वो रिजर्व वगैरह मिला के जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके बाद एमक्यूएम को 17 सीटें मिल रही हैं, या इसके बगैर 17 सीटें मिल रही हैं। इसी तरीके से 32 से 35, ये भी डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये खबर है कि भाई एमक्यूएम समझती है कि 35 से 32 सीटों के दरमियान जो है वो कहीं सूबाई असेंबली में एमक्यूएम मौजूद होगी। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी ने की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अगर इस तरीके से हमने इनको नहीं रोका, और जैसे कि अभी एक पीपल्स पार्टी के कराची के सेनेटर है, उन्होंने कहा है कि भाई एमक्यूएम चाहती है कि हमें खुला मैदान दिया जाए धांधली करने का, तो पीपल्स पार्टी समझती है कि एमक्यूएम जो है वो धांधली की प्लानिंग कर रही है, और एमक्यूएम जो है वो धांधली करके जो है वो ज्यादा सीट लेगी, क्योंकि एमक्यूएम तो लियारी में भी जा रही है अब, जो कि एक जमाने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। ऐसे में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया तो वो बहुत सारी सीट जो है वो लूज करेगी। इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी को बहुत सारे महाजों पे जो है वो सिंध में भी लड़ना है, पंजाब में भी लड़ना है, और अगर एमक्यूएम जो है वो इतनी आसानी से कराची से सीट्स ले जाती है, इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये जो काम हुआ है, इसमें 6 से 7 सीट ऐसी हैं कि जिसमें एमक्यूएम को नुकसान होगा और दूसरी जमातों को है उसमें फायदा हो सकता है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम पे अटैक किया हुआ है, एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी पे भी अटैक किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक किया हुआ है। इसके अलावा एक जो चीजें नजर आ रही हैं बज़ाहिर वो ये है कि भाई एमक्यूएम और नून लीग ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, लेकिन ये इत्तेहाद इसीलिए हुआ है कि माइनस इमरान, माइनस अल्ताफ हुसैन, माइनस पीपल्स पार्टी, और स्ट्रैटेजी जो देखने से नजर आ रही है, ये कोई खबर नहीं है बट स्ट्रैटेजी देखने से ये नजर आ रही है कि शहरी सिंध में एमक्यूएम को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, एमक्यूएम के साथ नून लीग को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और जो इंटीरियर सिंध है उसमें जो है जीडीए है, और सिंध की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको सिंध की आवाम ने कभी भी वोट नहीं दिया उस तरीके से जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को दिया है, वहां पे उनको जो है वो मैंडेट दिलवाया जाए, और किसी भी तरीके से जो है वो पीपल्स पार्टी को अब इक़्तिदार से दूर रखा जाए, लगता ऐसा है। और इससे ये होगा कि अगर ये जमातें आती हैं तो इससे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से दूर होगी और ये वाली जमातें जो हैं ये सामने आएंगी। इसी तरीके से एमक्यूएम को मैंडेट देने का मतलब ये है कि एमक्यूएम को मैंडेट दें ताकि परमानेंटली अल्ताफ हुसैन साहब का जो चैप्टर है कराची की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से, क्योंकि अब जो हमदर्दियां हैं अल्ताफ हुसैन साहब की वो कराची और सिंध से निकल के जो है वो पंजाब में भी जाना शुरू हो गई हैं, तो इस तरीके से उनको भी जो है वो मिनिमाइज करके यहाँ पे एमक्यूएम के थ्रू सिंध में, कराची में काम करवा के और वो उनको इतना रेलेवेंट बना दिया जाए कि आने वाले दिनों में उनका कोई नाम लेवा भी ना हो। ये कुछ जो है वो खबरें हैं। इसके अलावा एक बड़ी एमक्यूएम लंदन के हवाले से खबर आई है। एमक्यूएम लंदन के हवाले से खबर है कि एमक्यूएम ने अपना साउथ अफ्रीका का जो चैप्टर है और साउथ अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो
है वो मुअत्तल करके उसको ख़त्म कर दिया है। और अब राब्ता कमेटी एमक्यूएम की जो है, एमक्यूएम लंदन की, वो 9 जो है वो साउथ अफ्रीका चैप्टर को दोबारा जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। खबर का कॉन्टेक्स्ट ये है साउथ अफ्रीका की तंजीम को तहलील करने का कि थोड़े दिनों पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने वर्कर से पूछा क्या हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई बाइकॉट हमने बहुत किया है लेकिन इस बार हमें बाइकॉट नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए साउथ अफ्रीका के सेटअप ने जो है वो एमक्यूएम लंदन की जो राब्ता कमेटी लंदन से जो एमक्यूएम के सारे मामलात को चलाती है उसको कहा कि भाई आप जाएं, पाकिस्तान जाएं, और पाकिस्तान जाने के बाद जो है वहाँ पे फेस करें अदालतों को और वहाँ पे उम्मीदवारों को जो है वो फाइनलाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस तरीके से जो है वो हम भी पहुँचेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से हमारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में होंगे। बट एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है उसने उनसे डिसएग्री किया और उन्होंने कहा है कि भाई ये मामूल की बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसला है और हम ये पार्टीज में होता रहता है कि पुराने लोग जाते हैं, नए आते हैं, तो तंजीमें ऐसे ही काम करती हैं। तो ये है बात। अब इसका नहीं पता कि साउथ अफ्रीका सेटअप जो है वो पाकिस्तान आएगा तो उस पर क्या केसेस है। और अगर एमक्यूएम लंदन को सियासत करने का शौक है पाकिस्तान में, तो देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे सियासत कर रही है, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन पे केसेस हैं, तो वो आते हैं, उसको फेस करते हैं। और अगर एमक्यूएम लंदन को भी, अल्ताफ हुसैन साहब को भी, चलो अल्ताफ हुसैन साहब का तो पासपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन बाकी जो एमक्यूएम के लोग हैं, एमक्यूएम लंदन के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के नाम पे सियासत करना तो फिर आए पाकिस्तान, यहाँ पे आके अदालतों को फेस करें, यहाँ पे अपने केसेस को भुगतें, और उसके बाद अगर उनको आईनी तौर पे इदारे उनको इजाज़त देते हैं, आईन इजाज़त देता है और रियासत इजाज़त देती है और वो यहाँ आके साबित कर सकते हैं कि वो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ना कभी थे, ना हैं, ना होंगे, इसके बाद वो यहाँ पे सियासत करना चाहते हैं, तो ज़रूर आएँ, अपनी कम्युनिटी की, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की सियासत करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर बैठे रहें और अब उनको भी फैसला करना होगा क्या उनको रेलेवेंट रहना है। अब रेलेवेंट रहना है तो उनको आना होगा, वरना तो अनकरीब बहुत हद तक ये चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब जो एमक्यूएम है वो एक ही एमक्यूएम है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो यहाँ काम भी कर रही है। एक बयान दिया है एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कि भाई उनसे एक सवाल हुआ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके बकौल आप हर टाउन में जल्द से कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, एक कॉल आएगी कि भाई बाइकॉट, और फिर आपका बाइकआउट हो जाएगा। बाइकआउट होने के बाद जो है वो वोट कम हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा और पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। तो उसका जवाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो 15 साल इस सूबे पे जो है वो हुक्मरानी कर चुकी है, और अब पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि तुमने 15 साल क्या किया, तो बजाय वो बताने कि हमने 15 साल क्या किया, वो ये बताती है कि भाई एमक्यूएम का क्या है, एमक्यूएम से तो हमें कोई खतरा नहीं है, एक बाइकआउट की कॉल आएगी और एमक्यूएम के वोटर जो हैं वो निकलेंगे नहीं, एमक्यूएम को वोट नहीं देंगे तो फिर एमक्यूएम जीतेगी नहीं। इन शॉर्ट तो उनका कहने का मतलब ये था कि भाई पीपल्स पार्टी से अगर ये जब पूछा जाए कि आपने 15 साल क्या किया, तो उनके पास इसका जवाब ये होता है कि बाइकॉट और अल्ताफ हुसैन फैक्टर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हुक्मरान जमात को इलेक्शन जीतना और इलेक्शन में जाना उसके लिए आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। आसान इसलिए होता है कि वो जाए और उसको ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके काम ही उसकी इलेक्शन कैंपेन होती है। और नुकसान ये होता है कि सबसे ज़्यादा सवाल भी उससे होते हैं कि भाई आप तो अभी अभी गवर्नमेंट से हटे हैं और अब आप दोबारा वोट लेने आ गए, तो आपने ऐसा क्या किया है। तो यही उन्होंने बताया कि मेरे दौरे निज़ामत में जो है वो 12वां तरक्की याफ्ता शहर था ये कराची, अब दुनिया का 4था बदतरीन शहर हो गया है। तो यही पीपल्स पार्टी की सारी कारकर्दगी है और बकौल सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बाकी इलेक्शन में क्या होगा ये फैसला तो अवाम का होगा।